चाहे आप कलाम की बात कर लो, महात्मा गांधी की बात कर लो, स्वामी विवेकानंद की बात कर लो, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लो, इनके लाइफ में जब तक एक पर्पस की कमी थी, यानी कि क्यों उद्देश्य की कमी थी, तब तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया। गौतम बुद्ध, महावीर राजा से गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, एक आम आदमी भगवान तक की जर्नी तय कर लिया। कब? जब उसको अंदर से रियलाइज हुआ मोटिवेशन बाहर से नहीं होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। पर्पस जब तक आपका नहीं है तब तक आप लाइफ में कामयाब नहीं। अब पर्पस कैसे पता करें? मैं आपको सिंपल टेक्निक देता हूँ। आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आज आपको पता करना है ना आपका लाइफ का क्या पर्पस है। बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूँ लेकिन आपको बहुत काम आएगी। रात को घर जाके एक्सरसाइज कर लीजिएगा। पर्पस कैसे निकाला जाए? हर व्यक्ति मरने के बाद एक जरूर अपने अंदर इच्छा होती है कि यार मैं जब इस धरती से चला जाऊंगा तो मेरे बाद लोग मुझे इसलिए याद करने चाहिए। Am I right? यस। हम सबके अंदर ऐसा है कि मेरे मरने के बाद मुझे दुनिया इस नाम से याद करे। यस। आमतौर पे जब हम श्रद्धांजलि में जाते हैं, ये करके देखना, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप ये होमवर्क बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आप अगर कर गए साथियों, आपके लाइफ में परिवर्तन पक्का आएगा। आज घर जाके रात को अपनी खुद की श्रद्धांजलि, खुद की श्रद्धांजलि लिख के देखना। खुद की श्रद्धांजलि के फलाना फलाना व्यक्ति, आप अपना नाम लिखो, श्रद्धांजलि पढ़नी है। यस। कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के लिए ये किया, जिन्होंने बहुत सारे औरतों बच्चों के लिए ये किया, अस्पताल बनवाया, गरीबों के लिए किया, बहुत बड़ा नाम किया, रांची के लिए कुछ किया, झारखंड के लिए कुछ किया। जब आप वो लिखने बैठोगे ना तब आपको समझ में आया साला मैंने तो आज तक ऐसा कोई भी तीर नहीं मारा। कौन मेरे बारे में क्या लिखेगा, क्या लिखेगा? अच्छा हुआ साला मर गया। क्या बोलते हैं हम लोग ज्यादातर लोगों को? जो लोग नाकारा होते हैं, जो ऐसी समाज में चले जाते हैं, जो लोग बेवड़े होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक हुआ मर गया। अच्छा हुआ साला मर गया। साला बीवी बच्चे को रोज मारना था। ऐसे लोगों को तो मरना ही ठीक था। धरती का बोझ था। पुलिस वाला जब मरता है, अच्छा ही हुआ साला बहुत रिश्वत खाता था। आपके बारे में आप क्या सुनोगे? जो आप सुनना चाहते हो अपने बारे में, क्योंकि साथियों श्रद्धांजलि में तो आपने देखा बहुत लोग अच्छा ही बोलते हैं, जैसा भी था तो अच्छा। अब कभी कभार दारू कौन नहीं पीता, तो पता ही है। लेकिन आपके बारे में लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या आपने उसमें से कोई भी एक काम अभी तक किया है क्या? नहीं किया। No. कब करोगे? आज जैसे हम लोग हमारे दादा परदादा को गाली देते हैं, सब लोग हम लोग कि दादा परदादा ने हमारे लिए किया ही क्या छोड़ के, है ना? यही बोलते हैं क्या छोड़ के, साला गरीबी ये है वो है। उनके टाइम पे तो रांची में क्या प्रॉपर्टी का दाम भी कम था, साला 100 मकान लेके रख दिया होता। ऐसे बोलते हैं ना? यस। ऐसे बोलते हैं। आपकी भी तो आने वाली पीढ़ियां है ना? यस। आपके भी तो बच्चों के बच्चे होने वाले हैं। जैसे आज हम लोग हमारे अप्लायंस को गाली दे रहे हैं, यानी कि हमारे दादा परदादा, तुम लोग भी तो किसी के अप्लायंस हो ना। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी नहीं है क्या? यस। उनके लिए तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में? वो लोग तो बोलेंगे अपने तो फिर भी परदादा के पास तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था। हाँ। लेकिन तुम्हारे पास तो बोलेगा साला मेरे दादा को तो आईएमसी मिला था, फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। आईएमसी में गया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। सोचो आप लाइफ में जो आपका पर्पस है, क्योंकि लोगों का पर्पस ही याद रहता है। श्रीदेवी मरी, ऋषि कपूर मरा, इरफान खान मरा। आज हमको ये नहीं याद है उनके पास पैसा कितना है, हमको उनके रोल याद है, उन्होंने कौन सा किरदार निभाया, वो रोल याद रहता है। आप अभी आईएमसी में ही नहीं, अपने जिंदगी में क्या किरदार निभा रहे हो, क्या समाज के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो, क्या देश के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, क्या अपने बच्चों के लिए कुछ करके जा रहे हो, क्या परिवार के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये है आपका पर्पस।
मरने के बाद जैसे जाना चाहते हो वैसा क्या आप कर रहे हो? श्रद्धांजलि लिख के देखना, आपके आंखों से इतने ज्यादा आंसू बहेंगे, आप यकीन मानना लाइफ में आप कभी नहीं रोए होंगे। लिख के देखना ठंडे दिमाग से, लिख नहीं पाओगे मेरी गारंटी। तब आपको एक चीज एहसास होगी कि बेटा मैं दुनिया में इतना लोगों को गाली देता हूं लेकिन सबसे बड़ा निकम्मा मैं हूँ। मैंने आज तक एक भी काम नहीं किया है, एक भी काम नहीं किया है। मेरी उम्र 40-50 साल हो गई, एक काम कब करूंगा? सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लोग देखो 40 साल में निपट गए। यस। हम लोग भी कोई अमर नहीं है, हम लोग भी कभी भी लुढ़क सकते हैं। हम लोग ये जो टाल मटोल कर रहे हैं ना, सर आज करेंगे कल करेंगे, अगली दिवाली सर, अभी बस गणपति के 11 दिन जाने दो, बस नवरात्रि जाने दो सर, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या उखाड़ लेता हूँ, एक बार में चेयरमैन बन जाऊं सर, फिर देखो मैं क्या उखाड़ता हूँ। कुछ नहीं होने वाला, एक्शन अभी करने का। कल किसी ने नहीं देखा माय डियर फ्रेंड्स, कब हमारी आंख बंद हो जाएगी, कब हम लोग निपट जाएंगे। कोरोना में आपने कई लोगों को देखा हुआ है, क्योंकि कोरोना गरीब अमीर देख के नहीं आपको अटैक करती है। यस। आज सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लोग, फिट लोग भी मर सकते हैं। पता है उसका कारण क्या है? जो मैंने आज बताया, साइकोसोमैटिक। 97% गेम इधर का है, इधर का गेम ही नहीं है। ये अगर रोज 3% है। सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया, कपिल देव को हार्ट अटैक आया, सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया। फिट लोग हैं, एक्सरसाइज करने वाले लोग। असली किधर है प्रेशर? इधर। इसीलिए कहते हैं जो भी करो, अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस। आप आईएमसी कर रहे हो, अगर आईएमसी करते हुए आपको खुशी नहीं मिल रही है, छोड़ दो। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। जब तक आप खुश नहीं हो, क्योंकि मेरा एक ही मानना है, मजबूरी में आईएमसी मत करो, मजबूती में करो। है ना, हम लोग मजबूरी में कर रहे हैं। क्या सर प्लान दिखाना है, चलो। मजबूरी में किया गया काम मजबूरी वाला रिजल्ट आएगा, लेकिन मजबूती से किया गया काम 5 साल जो आप अपने टीम को बोल रहे हो वो आप कर रहे हो क्या? टीम को तो बोल रहे हो प्लान दिखाना चाहिए, खुद प्लान दिखा रहे हो क्या? मुझे मत बोलो, अपने आप को पूछो। आज आपने खुद का आईना देख लिया है कि मैं कितना पैसा कमाने योग्य 2 साल में बना। लोगों को आप बोलते हो 3 से 5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी बदलती है, तुम्हारी बदली क्या? इसका मतलब हम झूठ बोल रहे लोगों को बोलते हैं ना लोग 5 साल में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारी बदली क्या? नहीं। तो साथियों, पहले हमको बदलना पड़ेगा, हमको वो काम करना पड़ेगा। लोग इंतजार में हैं आपसे जुड़ने के लिए, लेकिन पहले हमको वो करके दिखाना पड़ेगा, है ना? पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। हर बंदा हंसेगा आप पे, हंसी रहे होंगे आप पे बहुत लोग। यस, बहुत लोग हंसते हैं। यस, मुझ पे भी हंसते थे बहुत लोग। अच्छा खासा डॉक्टर, खानदान में, पूरे खानदान में इकलौता डॉक्टर, पता नहीं कौन सा कीड़ा काट लिया इसको, साला बैठ के सड़क पे बैठ के तुलसी बेचता है। बहुत गाली देते थे मुझे मेरे खानदान वाले, मेरे चाचा, मामा, भाई, पूरे खानदान में। माँ बाप ने, मम्मी ने जेवर बेच के इसको डॉक्टर बनाया, और देखो कैसे तुलसी बेच रहा है। पूरे खानदान का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। खूब सारी उल्टी पलटी बातें करते थे मेरे बारे में, लेकिन बाद में जैसे 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 कामयाब होता गया, जैसे जैसे टीम बनी गई, आज क्या बोलते हैं? हम तो पहले से जानते थे। भाई किसका है? भतीजा किसका है? मेरा। पूरे खानदान में बचपन से एकलौता व्यक्ति था जो पहले बोला था मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बन के दिखाया। भाई किसका है? तो लोगों का क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों के बोलने से आप कभी भी अपना निर्णय मत चेंज करिए। मैं छोटा उदाहरण आपको देके हम समापन करेंगे इस मीटिंग का। शादी ब्याह जब हम करते हैं, कोई भी माँ बाप अपनी बिटिया की शादी जब करता है, तो जाहिर सी बात है अपनी तरफ से उसके औकात के हिसाब से तो बेस्ट करता है। जो उसकी औकात है उसके माँ बाप की, वो चाहता है कि मेरी बेटी की शादी मैं बहुत अच्छे से करूँ। करते कि नहीं वो लोग? कर्जा उठाते हैं, कहाँ से बाप बेचारा मैनेज करता है, मम्मी कहाँ से मैनेज करती है। लेकिन
जब बाराती आते हैं, बाराती कैसे कैसे नाम रखते हैं शादी में, क्या क्या बोलते हैं बाराती? खाना कैसा खाना? खाना अच्छा नहीं था। खाना अच्छा नहीं था। पूरी कितनी ठंडी थी, एक ही बेटी थी उसकी, एक बेटी की शादी में वो भी कंजूस थी। उस माँ बाप ने कितने पापड़ बेल के एक दिन के भोज के लिए बचपन से लेके पैसा जमा किया, और लोग 2 मिनट में उसकी पूरी सत्यानाश करके जाते हैं। यस सोचो माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो आपको भी कोई नहीं छोड़ने वाला। किसी के बोलने से खूब आपको ताने देंगे, खूब आपको गालियां देंगे। डोंट वरी, जिंदगी अपनी है, जिंदगी अपनी है। अगर आपको खुद पे भरोसा है, आज सूरज जी जब शुरू किए थे झारखंड में, इनको भरोसा था, तो आज देखो इतना बड़ा कारवा बन गया, राइट? वो अकेले थे, कुछ नहीं था, तब शुरू किया। मैं महाराष्ट्र से पहला व्यक्ति, महाराष्ट्र में मेरी फर्स्ट आईडी है महाराष्ट्र की। आज से 7.5 साल पहले मैं इकलौता व्यक्ति था महाराष्ट्र में। जब आईएमसी में जुड़ा तो धीरे धीरे आज महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बिजनेस है। पूरा आईएमसी में आज नंबर 1 स्टेट जो है बिजनेस के मामले में वो है यूपी, और नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, राइट? इतनी तेजी से काम करके। तो आज आपको समझना पड़ेगा साथियों, आपको भी अगर आप काम कर रहे हो, आपके राज्य का नाम बड़ा करना है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे राज्य का नाम बड़ा होना चाहिए? चाहते हैं? आप चाहते हो कि झारखंड का नाम, जैसा महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने अपना राज्य का नाम बनाया। आपकी भी तो बारी है, क्योंकि ये देश आपका भी तो है। यस देश मेरे लिए क्या करता है, मोदी जी मेरे लिए क्या करेंगे, साला सरकार मेरे लिए क्या करती, साला तू सरकार के लिए क्या कर रहा है? तूने आज तक क्या किया सरकार के लिए? तू खाली बस वो 2 रुपया चावल, 1 रुपया दाल के लिए साला रो रहा है। 96% लोग टैक्स नहीं भरते, 4% लोग मात्र टैक्स भरते हिंदुस्तान में, 4% लोग। और ये जो रोड बनते हैं, ये जो जितनी फ्री में वैक्सीन बढ़ती है, ये किसानों को या इन लोगों को जो 1 रुपया चावल 2 रुपया दाल मिलता है, किसके पैसों से? टैक्स भरने के पैसे। बॉर्डर पे जो लोग लड़ते हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध कौन से पैसों से होता है? टैक्स। क्या हम में से कोई भी टैक्स भरता है क्या? हाँ, यस, यस। आम पब्लिक का पैसा है, यस, जो 4% लूटता है, राइट। हाँ, वो पेट भर रहा है ना, लूटने के लिए भर रहा है। नहीं, वो बात नहीं है। टैक्स, आप टैक्स कितना भरते हैं? 80%। सवाल ये है, आप टैक्स देते हो क्या? दुनिया को चलाते हैं हम लोग। नहीं, कैसे? टैक्स से। कैसे? कितना टैक्स भरते हो? रोड पर चलने के लिए टैक्स। नहीं, आप कितना टैक्स भरते हो? आप इनकम टैक्स कितना भरते हो? हम लोग 100 रुपया ही भरते हैं, लेकिन हम लोग अरे 100 रुपया इनकम टैक्स नहीं होता। आप इनकम टैक्स ITR कितना फाइल करते हो? ITR फाइल करते हैं। ITR फाइल करते हो? फाइल नहीं करते हैं। तो बस बात खत्म। जमीन रहती है तो हम लोग तो टैक्स देते हैं ना। चलने अरे उनको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। आपका टॉपिक ये है, ITR कितने लोग भरते हैं? हाँ, ये है ITR। वो 100 रुपए टैक्स भरते हैं, वो तो हम ग्लूकोज बिस्किट का बिल भरते हैं, वो उस टैक्स की बात नहीं करो। सरकार जिस पैसों से चलती है, टैक्स, GST, ITR, मात्र 4% लोग भर रहे हैं, ओनली 4%। आप कहां पे आना चाहोगे? 4% में या 96%? आना चाहते हैं हम लोग? यस तो उसके लिए एक मौका चाहिए। भाई नौकरी कर रहा है, कोई डॉक्टर है, उस सेक्टर में नहीं है, लेकिन आज आपके पास एक मौका है। देश की सेवा करने का मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पे जाके लड़ाई करना ही देश सेवा है। देश के लिए कंट्रीब्यूशन करना, ये भी देश सेवा है। देश हमारे लिए क्या कर रहा है? अरे तू क्या कर रहा है देश के लिए? तूने आज तक देश के लिए क्या किया? कोई पार्क बनवाया, किसी को हेल्प कर दिया, 100 लोगों के एजुकेशन का खर्चा किया, 2-4 लोगों की शादी करवाई, क्या किया? कुछ नहीं, यस राइट? तो क्या हमारी इच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें? यस यस। अगर इच्छा है तो उसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो आज